राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि आपके जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर के, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, उस चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई अनदर पर्सन आपके जीवन में, आपके रिश्तों में कोई एक अनदर ऐसा पर्सन है जिसने आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा अगर कोई हार्म पहुंचाता है तो उसको ही हम यहाँ पर थर्ड पार्टी कहते हैं। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, कोई बाहर का आउटसाइडर हो सकता है, ठीक है, कहीं भी। तो ये इस रीडिंग जो है इसी थीम पर है। ओके, एंड रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड हाँ, साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो भी वीडियो है, तमाम वीडियो सारी की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया जो लोग भी मुझे बहुत सारा प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, मेरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। जितनी भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो वो सारे मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य सी कामना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। और जो भी पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कार्ड से रेजोनेट कर सके और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं थर्ड पार्टी जो है वो क्या सोचती हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में, थर्ड पार्टी की क्या सोच है। हम यहाँ पर उसके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, जय हो, मंगल हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफी खुशनुमा इंसान आप उन्हें महसूस होते हो, फैमिली को बहुत ही ज्यादा जोड़ के रखने वाले पर्सन आप उन्हें लगते हो। मे बी आपके पर्सन जो है जब आपके साथ होते हैं तो काफी ज्यादा जो है ना आप लोग फन करते हो, काफी ज्यादा इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और देख लेते हैं यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ओके, देखो इस थर्ड पार्टी को ये चीज तो पता है, ठीक है, ये चीज तो पता है कि भले ही ये यहाँ पर आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये जो भी है ये थर्ड पार्टी के रोल में है, बट इसको ये चीज पता है कि आप लोगों का जो रिलेशन है, आपका आपके पर्सन से जो रिलेशन है वो बहुत ही दिल से ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। ये चीज इसको खबर लग चुकी है कि ये रिलेशन जो है कमजोर रिलेशन नहीं है कि एक तूफान आएगा और रिश्ते खराब हो जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। इसको ये चीज खबर में है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है चल रहा है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 of cups, okay, wheel of fortune, queen of pentacles। मतलब इसको ये चीज तो समझ में आ गई है कि आपका रुतबा इससे काफी हाई लेवल का है और क्या सोच रही है पता है,
बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में। मतलब इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ है ऐसा ज़रूर जो ये खो सकती है, और किसी भी वक़्त इसके ज़हन से जो है ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसके मन से ये बात नहीं निकलती। इसको ये बात पता है कि मतलब ये बाहर से कुछ भी दिखा ले, अंदर से इसको पता है कि अंदर से इसकी स्थिति ऐसी ही है। अंदर से ये इतनी ही कमज़ोर है, इतनी ही ज़्यादा लाचार है, और इतना ही ज़्यादा इसके अंदर अकेलापन है, लॉस्ट फीलिंग है, और इसको ये भी डर है कि किसी भी वक़्त इसको लात मार करके, धक्के मार करके भगाया जा सकता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है, ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पर देखने वाले कि थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर के क्या है, ठीक है। अभी तक हम लोग देखते थे, कई मर्तबा देखो उनकी सोच के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है दिमाग में, सोचते क्या है, ठीक है, किस तरह का इमेज बना रखा है उसने। थैंक यू सो मच। ओके, एग्जॉशन, एग्जॉस्टेड है, बाकी चीजें मैं रीडिंग में बताऊंगी आपको। कार्ड्स आने दो आप पहले। पर ये बात तो तय हो गई कि मतलब चाय कम पानी वाली बात है, स्लोइंग डाउन। ओके, एग्जिस्टेंस, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्शन, ऑर्डिनेंस एंड सक्सेस बॉटम ऑफ डेक में। वेल देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं कुछ कार्ड को भी साइड कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको भी सारे कार्ड्स यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे जितने ये दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो ये चीज यहाँ पर जो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है आपकी रीडिंग में यहाँ पर, तो सबसे पहले तो पहले इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूं आपको यहाँ पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है आपके लिए, ठीक है, 28 हो सकता है, 19 हो सकता है, और 22 हो सकता है आपके लिए जरूरी नंबर, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए जो है 16 हो सकता है आपके लिए जरूरी नंबर। ये आपके जन्म की तारीख हो सकती है, या फिर आपके मैरिज का एनिवर्सरी, सॉरी मैरिज की डेट हो सकती है, ठीक है। आपकी एनिवर्सरी आप उसी दिन शायद मनाते होंगे, तो मे बी ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट चीज जो मुझे आपके रिश्तों में यहाँ नजर आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, एक चीज तो अभी करंट की एनर्जी जो है, करंट की एनर्जी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो एक कार्ड ने तो सारी पोल पट्टी इसकी खोल दी है कि ये है क्या और सोचती क्या है। ये देखो एक बहुत ही ज्यादा अंदर से, ठीक है, अंदर से इसकी जो ये इमेज आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ये इंसान ऐसी ही है। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो भी है, ठीक है, इनको बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है, अंदर से बहुत ही ज्यादा लाचार है, अंदर से बहुत ही ज्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि इनके पास पैसे भी नहीं है, इनके पास पैसे भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से बिल्कुल खोखला सड़ा हुआ सा एक जो इंसान होता है, अंदर अंदर बिल्कुल एक खराब कंडीशन है, वैसी इमेज है इस पर्सन की, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है में है ये पर्सन, ठीक है, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, उसके बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल लॉस्ट है, और इसको इस बात का डर भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी है। इसके खुद के जो रिलेशनशिप हैं वो शायद अच्छे नहीं चले हैं, उस रिश्ते में इसको मान सम्मान नहीं मिला है, उस रिश्ते में इसको पैसों की भी कमी है, इसकी खुद की अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और इसका खुद का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसको घर से निकाल दिया है, ये जहां रहते थे, जहां काम करते थे, वहां से इनको निकाल दिया गया है, या फिर इनके साथ पास्ट में ऐसी सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है। और कुछ ना कुछ इनको बीमारी भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनको हेल्थ इशू भी है। ये हुआ इस थर्ड पार्टी का अभी करंट का सिनेरियो, ठीक है, जहां पर इनको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। ओके, अब जो चीजें यहाँ मुझे नजर आ रही है कि देखो आपके रिलेशनशिप में यहाँ जो पहला कार्ड ही है वो सारी कहानी बयां कर रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी को आपका जो जीवन है, आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिश्ता है, वो बहुत ही ज्यादा जो है एक खुशनुमा दिखता था। मैं क्या बोल रही हूँ, आप कार्ड को ही देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड को देख लो और कार्ड को देख के समझ जाओ कि उसको क्या समझ में आया होगा, इस आपकी शादी को देख करके वो क्या सोच सकता है।
आप भी अभी तक कार्ड को देख रहे हो, आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस कार्ड को देखने से क्या समझ में आ रहा है। भले ही आप लोग अंदर में कितना भी लड़ाई झगड़ा करो, कुछ भी करो, ठीक है, वो पता नहीं है, पर इसके हिसाब से आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही था। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप, बच्चे हैं, आप दोनों हो, बहुत ही प्यार है परस्पर, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार है, एक हैप्पीनेस का माहौल है, एक खुशी है, एक बहुत ही ज्यादा जो है चीजें बहुत मतलब एक सेलिब्रेशन है जीवन में। ये चीज इस थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप में समझ में आती है कि अभी भी आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं मतलब अभी भी वो प्यार, वो लगाव कहीं ना कहीं है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है और आपका रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा ही दिखा है। आप दोनों ने साथ में मिलकर के एक अच्छा घर बनाया है, जहां पर आप लोग बहुत प्यार से रहते होंगे, जहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, जहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी से आप लोगों ने मेंटेन किया है। ठीक है, आपके बच्चे हो सकता है 2 हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं, मे बी दोनों फीमेल हो सकती हैं या फिर मेल फीमेल, हाँ, एक लड़का या एक लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है, हाँ। ओके, सो यहाँ पर जो चीज ये नजर आ रही है कि देखो इस थर्ड पार्टी को ये चीज जो है ना आपकी, इसने किया आपकी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि इसके खुद के जीवन में आग लगी पड़ी थी, इसके खुद के जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। तो ऐसी ही चीजें होती है कि जब खुद की जिंदगी तहस नहस होती है तो दूसरों की जिंदगी की तरफ बड़ा आकर्षण फील होता है कि अच्छा मेरी जिंदगी ऐसी है, सामने वाले की जिंदगी तो बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी है। ये हो सकता है मे बी आपके किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये देखो ओल्ड एज भी है, ये लेडी जो है ना ये थोड़ी बड़ी है, उम्र में ये बड़ी है, ठीक है, उम्र में ये लेडी जो है थर्ड पार्टी ये बड़ी जरूर है, ठीक है, आपके पर्सन से हो सकता है, साल 2 साल बड़े हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये उम्र में बड़ी है। तो इसको यही चीज यहाँ पर दिखी कि अरे भाई आपका तो शादीशुदा जिंदगी बड़ा अच्छा चल रहा है, आप तो बहुत खुश हो, चारों तरफ रंगे मतलब बिखरी हुई है, एकदम रेनबो कलर्स इनको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल मतलब सारे कप्स फुलफिल है, क्या बात है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये चीज इसको हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जो है ना, बहुत ही ज्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड है। इस पर्सन को ये चीज समझ में आती है कि अगर ये इंसान, देखो एक एक इंसान का ना एक दिमागी बीमारी होता है, किसी किसी इंसान को ना दिमागी एक बीमारी होती है कि अगर वो खुश नहीं है तो उसको दुनिया में और कोई आसपास के रिलेशन का इंसान खुश नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अगर उसने अपनी जिंदगी में सफर किया है तो सामने वाला इंसान भी सफर करना चाहिए। ये चीज जो है ना, एक जो सड़ी हुई मानसिकता होती है, जो जकड़न भरी मानसिकता होती है, वही यहाँ पर मुझे इस थर्ड पार्टी में ये चीज दिख रही है। इस थर्ड पार्टी को यही चीज जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई है और इसी वजह से इसने आपके रिलेशनशिप में एज ए थर्ड पार्टी का रोल इस पर्सन ने अदा किया है। एज ए थर्ड पार्टी की तरह इसने आपको देखा है। इसको ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये आपके रिलेशनशिप को देख रही है तो इसको समझ में आया कि अरे भाई आपका तो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, और जब रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आप तरक्की भी बहुत अच्छा करोगे। मे बी आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हो, आप आगे और भी चीजें आप लोग प्लान कर रहे थे अपनी लाइफ में, और भी चीजें पाने के लिए, और भी चीजें कुछ करने के लिए, आपका नया गोल हो सकता था, आप नए घर बनाने के लिए प्लान कर रहे होंगे। मतलब इसको ये चीज दिखा कि दोनों एकजुट होकर के बहुत सारी चीजें आगे प्लान कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में तो बहुत ज्यादा तरक्की कर लोगे। जहां पर इस थर्ड पार्टी को आप शायद छोड़ करके बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये चीज इनको समझ में आ गई कि अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ी वाली बात हो गई। मतलब आप को चाह रहे हैं ये कि कुछ, जब मेरी कंडीशन ऐसी है, जब इनकी मानसिकता ऐसी कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, तो फिर आपके जीवन में ये हैप्पीनेस का दौर कैसे रह सकता है। ये हैप्पीनेस का दौर जो है, इसको ये चीज समझ में बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। और इनको ये चीज भी बिल्कुल लग गई कि आपका तो विजन भी अलग है, आप मे बी कहीं काम करते हो, ठीक है, अगर फीमेल हो तो आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है, आप सक्सेस कर रहे हो, आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको अंदर ही अंदर ये चीज दिखाने लगी कि मे बी आप इस थर्ड पार्टी के साथ एक ही घर में रह रहे होंगे, तो वहां से भी इसको लगा कि शायद आप सक्सेस करके आगे बढ़ जाएंगे, आप सक्सेस करके उस जगह से निकल जाएंगे। और जब जगह से निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको जो है, आप अपनी सारी चीजें, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा, सब कुछ बहुत अच्छा, लवर्स की एनर्जी है, मतलब एक डिवाइनली ब्लेस्ड एक रिलेशनशिप जो इसको समझ में आ रहा था। फाइनली उसको ये चीज समझ में आ गई कि एक जो ये जो पूरा
कार्ड का ये जो सीरीज था ना, ये एक मतलब समझ लो कि आपकी एक जिंदगी को बयां किया इसने, कि उसको यही चीज समझ में आई कि मतलब आप तब तो सब चीजों से सर्वगुण संपन्न हो जाओगे, आपकी लाइफ में तो सब कुछ हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, आप नाम शोहरत कमा लोगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो कई लोगों के साथ मतलब मोस्टली 90% लोगों के साथ यही चीज है कि एक कहावत कहते हैं ना कि सोना है तो कान नहीं है और कान है तो सोना नहीं है। अगर आपके पास पैसे है, स्टेटस है, तो आपका खुद का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप अंदर ही अंदर सफर कर रहा होता है। वहां पर कई मर्तबा ऐसी चीजें बहुत ही, ये चीज जो है बहुत रेयर ही चांस है जहां पर कि दोनों के बीच में आपस में प्यार भी सही से है और घर परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा है और पैसों में भी धीरे धीरे बरकत हो रही है। ये बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसी चीजें देखने को मिलती है और ये रेयर चांस यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर घटित होता हुआ इस पर्सन को दिखा, इस थर्ड पार्टी को दिखा है और इसकी वजह से जो है ये बहुत चिढ़ गई है, जल भुन गई है। अब चीजें जो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपके बारे में क्या सोचती है। ये तो थी आपकी कहानी कि इसको टेंशन इसी वजह से हुई कि सारी चीजें आपकी लाइफ में तो बहुत मजेदार दिख रही है, आप सक्सेस कर जाओगे, बट इसको आपके बारे में ये चीज समझ में आती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सक्सेस, जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो है अपने आप में बहुत ही कंप्लीट पर्सन है, ठीक है, आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन हो जिसने शायद अपने पर्सन को जीत रखा है, ठीक है। इसको ये चीज समझ में आई कि एक जो टक्कर है अंदर से ये बिल्कुल खोखली है, अंदर से ये इंसान बिल्कुल खोखला है, ये जो थर्ड पार्टी है बिल्कुल खोखला इंसान है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बिल्कुल खोखला इंसान है। बट इसको ये चीज समझ में आ रहा है कि इसको सामने से टक्कर एक ऐसे इंसान ने दे दिया है आपके बारे में। जब आपसे इनकी मुलाकात हुई है तो इनको आपकी ऑरा एक बिल्कुल इस टाइगर की तरह दिखी है, ठीक है। इसको ये भी चीज समझ में आ गई थी कि अब जो है आपकी जब एंट्री हुई है आपके पर्सन की लाइफ में तो इसको ये चीज समझ में आई कि अरे भाई ये तो मतलब अपने आप में एक बवाल चीज है, अपने आप में तो एक कमाल चीज है जिसको कि जिसके पास सिर्फ सक्सेस है, ठीक है। इसका रुतबा, इसका ऑरा बहुत ही एक मतलब एक ए लेवल का रुतबा है, ए लेवल का बिल्कुल ऑरा है, ठीक है। ये चीज इसको समझ में आई। इसको साथ ही साथ ये बात समझ में आया आपके बारे में कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफी ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो। साथ ही साथ आपको कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो, आप दिमाग के इतने पक्के हो, इतने मजबूत हो कि आपके निर्णय को मतलब आप अगर कुछ आपने ठान लिया तो उस ठाने हुए निर्णय को जो है ना आप पूरा करके मतलब दिखाने की हिम्मत रखते हो कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस चीज को पूरा करके दिखा दोगे, ठीक है। ये चीज इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज जो है आपको चैलेंज करना, इट मीन्स कि उसको खुद की मुंह की खानी पड़ जाएगी अगर उसने आपको चैलेंज कर दिया तो। आपके अंदर वो बिल्कुल उसको ये चीज दूर दूर से, देखो कई लोग होते नहीं है कि जिनको हम दूर दूर से अंदाजा लगाते रहते हैं कि अच्छा वो पर्सन ऐसा है, अच्छा ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग जांच करके रखते हैं, तभी तो ये प्लान करते हैं ना कि अच्छा ठीक है ये चीज इसका प्लस पॉइंट है तो चलो इसके माइनस पॉइंट पर हिट किया जाए। तो यहाँ पर जो है इसने इसको ये चीज पता है कि आपको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप किसी भी सिनेरियो में अपने रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको भड़काया जाए, आपके तरफ से कुछ किया जाए, आपको किसी तरह से अपने चंगुल में लिया जाए तो आप तो नहीं आने वाले हो इसकी बातों में, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज्यादा मेंटल क्लियरिटी है। आपको अगर आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए उकसाया जाएगा तो आप वो पर्सन नहीं हो जो इसकी बातों में आकर के अपने रिलेशनशिप को खराब कर लोगे। बिल्कुल इसको ये चीज पता है कि आपको बहलाना, फुसलाना, बहकाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये चीज इसको आपके बारे में पता है कि बहुत ही ज्यादा अपने डिसीजन को लेकर के बहुत ही ज्यादा पक्के हो और अगर कोई भी बात है तो बहुत ही क्लियर कट चीजें समझ जाते हो। कोई भी चीज आपसे छिपी हुई नहीं रह सकती, चाहे वो कितनी ही चालाकियां कोई भी इंसान आपके आसपास कर रहा हो, पर आपको बहुत अच्छे से पता होता है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई है और अपनी इंट्यूशन के दम पर ही आप बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर लेते हो। जितनी चीजें अगर ये हाइड भी करना चाहती हैं या आपके पर्सन के साथ मिल करके कोई गेम प्लान प्लॉटिंग भी करती हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे बच निकलते हो, आप कहीं ना कहीं उसको मात दे देते हो। ये जो तलवार है ना, बिल्कुल इससे सारी प्लानिंग उसकी धरी की धरी रह जाती है, सब काट के अलग कर देते हो कि कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। उसको ये चीज पता है बहुत अच्छे से आपके बारे में। नेक्स्ट चीज जो इन्हें आपके बारे में पता है कि
आपसे पंगा लेना, इट मीन्स कि डिवाइन का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि यहाँ पर देखो लवर का कार्ड है एंड इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना ये एक एंजल है, ठीक है। इन एंजल का इनका आशीर्वाद है, तो इसको ये बात पता है कि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके साथ डिवाइन का प्रोटेक्शन है, आपके आराध्य की कृपा है, आपके आराध्य की भक्ति की कृपा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड चल रहा है। चाह करके भी बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद लग रही है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं आपके पर्सन को अपने हक में लेकर के भी करती हैं, फिर भी आप उन सारे चालों से कहीं ना कहीं निकल करके बाहर आ जाते हो। आप जो है ना इमोशनल फूल बनने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। ये चीज इनको समझ में आता है, इरादे के पक्के इंसान हो, ये चीज इस थर्ड पार्टी को समझ में आता है। नेक्स्ट चीज जो इनको समझ में आता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो घर मतलब जिम्मेदारियां कमी आखिर कैसे निकाला जाएगा, आपको सारी चीजें सारी कलाओं में मास्टर हो, ठीक है, सारी कलाओं में मास्टर मतलब बिल्कुल एज ए परफेक्ट पर्सन। अगर दूर से ये देखते हैं तो आपको इनको समझ में आ जाता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो। आपके पास अगर कितनी भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आप चूकने वाले पर्सन नहीं हो। आप सारी जिम्मेदारियों को उठा भी सकते हो, सारी लायबिलिटी को उठाने की आपके अंदर क्षमता है। ये चीज इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से किसी भी वक्त चूकते नहीं हो, और जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ, यानी कि जिम्मेदारियों को किसी तरह से नहीं होता कि कोई काम हमने 10 काम साथ में ले लिया, ना ये अच्छे से हो रहा है ना वो अच्छे से हो रहा है, वो बिगड़ रहा है ये बिगड़ रहा है, नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक बिल्कुल अरेंज वे में आप उनको सारी की सारी चीजें जो है ना मतलब काम भी सारी जिम्मेदारियों के उठाते हो, और साथ ही साथ उन सारी जिम्मेदारियों में लोगों को सक्सेस भी दिखता है। मतलब अगर आप घर संभाल रहे हो तो घर में ऐसा नहीं है कि घर सही से चल रहा है तो बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, नहीं, बच्चे भी सही से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को भी सारी चीजें दिख रही है कि अरे बच्चे भी सक्सेस कर रहे हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अपनी सारी चीजें अरेंज कर सकते हो। मतलब एक चीज इसको समझ में आती है कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसकी अगर हम कमियां निकालें भी कि उसके अंदर ये कमी है वो कमी है कह करके आपके पर्सन को मैनिपुलेट भी किया जाए, तो आप उन सारी चीजों को मौका ही नहीं देते हो इनको। आप सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले पर्सन हो, और जिसकी वजह से ये उस मौके को ढूंढती ही रह जाती है, और ढूंढने के कारण जो है ना इसको बार बार मुंह की खानी पड़ती है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास सक्सेस है, ग्रोथ है, जिस भी चीज में हाथ लगा देते हो उस चीज में ही सक्सेस हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखो वैंड्स का कार्ड है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है, आप देखो इसको, तो इसको ये चीज दिख रही है। मे बी आप जब आए हो अपने पर्सन की लाइफ में तब से शायद उनके जीवन में तरक्की हुई है, तब से उनके जीवन में सक्सेस हुआ है। उन्होंने हो सकता है एक मकान था तो 2 मकान ले लिए, प्लॉट ले लिए, जमीन ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, मतलब कुछ कुछ तो ऐसी सारी चीजें जो जहां पर उसको दिखा है कि आपके आने से जो है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है, मतलब ये चीज यहाँ पर इनको ये भी समझ में आता है कि आप लकी हो। थर्ड पार्टी को ये भी चीज समझ में आती है कि आप बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हो, ठीक है। नहीं होता कि कोई कोई इंसान जो है किसी के लिए बहुत ही भाग्य लेकर के आते हैं, तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 10 का कार्ड है, एंड 10 मतलब इट मींस 1, सूर्य की ऊर्जा, और सूर्य की ऊर्जा सन की ऊर्जा है। सो आप जो है अपने पर्सन की लाइफ में आने के बाद आपने जिम्मेदारियां तो उठाई है, सारी जिम्मेदारियां उठाने के साथ साथ उन जिम्मेदारियों से अपने घर के लेवल को अप किया है, ये नहीं कि डाउन हो गया। आपके आने के बाद घर के लेवल में एक मतलब बढ़ोतरी ही हुई है, घटा कुछ भी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसा पहले आपका ससुराल था, जैसा आपका पहले का घर का मतलब वातावरण था, उससे कहीं ना कहीं और बेहतर ही जगह पर आपका घर पहुंचा है, आपके पर्सन पहुंचे हैं, सारी चीजें बेहतर ही होती गई है, ये नहीं है कि डाउनफॉल हो गया है। ओके, नेक्स्ट चीज जो उन्हें आपके बारे में ये चीज महसूस होती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, ठीक है, कोई लोभ बिना लालच बिना स्वार्थ के आप जो है निस्वार्थ भाव से अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते हो। ये नहीं कि आप रिलेशनशिप को किसी स्वार्थ की भावना से निभाते हो, नहीं, आपको किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। ये चीज इसको धीरे धीरे समझ में आ गई है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अपना एक दायित्व समझ करके निभाते हो। जिम्मेदारियों को भी ऐसे नहीं निभाते हो कि अरे मेरे सर पे तो बोझ दे दिया गया है, अरे मुझे तो ढोना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसे करके नहीं निभा रहे हो। क्योंकि देखो ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि इनको ये चीज समझ में आ गई है कि कमी तो निकाले तो कैसे निकाले। आपके बारे में सोच सोच करके इसने बहुत सारी चीजें आपके बारे में, आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इसने सोचना स्टार्ट किया, आपके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, आपके बारे में पता लगाना स्टार्ट किया, और पता लगाने के बाद आपके बारे में यही सारी चीजें आ रही है कि वो पर्सन तो किसी लोभ में है ही नहीं। शनि की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, काम करने में उतना ही मास्टर, साथ ही साथ ऐसा भी जो गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे। शनि की एनर्जी आप जानते हो 8 है, कर्म प्रधान,
ठीक है? किस्मत से ज़्यादा कर्म प्रधान है, आपको कर्म में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, आपको ये चीज़ है, साथ ही साथ एग्रेशन भी है आपके अंदर, ये भी चीज़ उनको दिखती है कि एग्रेशन भी है, बट गलत चीज़ है, क्योंकि शनि भी आप जानते हो कि गलत बातें बर्दाश्त नहीं करता, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। तो यही चीज़ आपके थर्ड पार्टी को, ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ समझ में आती है कि गलत चीज़ें, ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं करते हो, आप आवाज़ उठा दोगे, और गलत चीज़ें अगर रिलेशनशिप में चल रही है, अगर इन किसी ने ओल-झोल करके आपके साथ जो है ना, अगर किसी ने ओल-झोल किया, तो आप जो है उस जगह को छोड़ भी सकते हो, इतना डेयर है आपके अंदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ ही नज़र आई थी कि आप बहुत ही ज़्यादा साहसी हो, बहुत ही ज़्यादा निडर टाइप के इंसान हो, आपको डराना आसान बात नहीं है। ये चीज़ इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में समझ में आई थी, आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें, तो इसको ये चीज़ समझ में आता है कि आप जब चल करके आते भी हो ना, तो एक रुतबा होता है, आपके चलने में भी एक रुतबा है, आपके बोलने में भी एक रुतबा है, एक रौब है, जो इस थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं जो है अंदर से डराती है। आप इसी इमेज को देख कर के समझ लो कि इस थर्ड पार्टी को क्या चीज़ समझ में आती होगी। इसको अंदर से बहुत ही खोखले इंसान है ये, ठीक है? ये बात है। पैसों के भी लोभी और लालची इंसान है वहाँ, और अपने आप को देखो कितना हीन भावना, इस वजह से भी इसको अंदर से समझ में आता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कोई लोभ नहीं है, इतने सारे कप से छोड़ करके ये आगे बढ़ने वाला पर्सन है। तो इसको ये चीज समझ में आती है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कितना भी ये भड़का रही है, पर ये इस बात को भी देख रही है कि आप जो हैं, आपको किसी तरह का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, और यही शायद आपके रिश्ते में यहाँ पर एक बुनियादी जो पिलर होता है, वही यहाँ पर एक पिलर बना रहा है, जिसकी वजह से भी शायद आप जो है, आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से रिलेशनशिप खत्म नहीं कर पा रही है। ये चाह करके भी आपके रिलेशनशिप में एक जो बिल्कुल फुल स्टॉप लगाना होता है, वो यहाँ पर ये नहीं लगा पा रही है, चाहे कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऑरा देखो, एनर्जी देखो, ठीक है? आप में भी अपना खुद का काम भी करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, आपकी खुद की कोई सेविंग है, मतलब एक लॉस्ट वाली एनर्जी इनकी देखो, और एक लॉस्ट वाली एनर्जी में जहाँ इनके पास कमियां ही कमियां हैं, वहां आपको ये इस ऑरा में देखती हैं, वहां आपको ये इस रुतबे में देखती है। इनको दिखता है कि आपको मतलब बहुत सारा नेम है, बहुत सारा फेम है, ठीक है? बहुत सारा नेम, बहुत सारा फेम आपके साथ है, लोग आपको सम्मान करते हैं, आपके रिलेशन में आपके रिश्तेदार जो हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके व्यवहार की वजह से, आपके विचारों की वजह से, ठीक है? आपकी मदद की वजह से, आपने जो मदद किया है, निस्वार्थ भाव से लोगों की जो सेवा की है, मदद की है, इसकी वजह से लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं, मतलब एक ताज पहना करके रखते हैं। ये चीज़ इनको समझ में आती है कि जिस चीज के लिए ये, और इनके साथ क्या हुआ है कि इनको तो लोगों ने ठोकर मार दी, इनको भगा के रख दिया। करंट सिचुएशन तो मुझे यही समझ में आ रही है कि इनको बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग है, बहुत ही ज्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग है। आपके मान सम्मान रुतबे को बढ़ता देख करके इसको समझ में ही नहीं आता कि दिमाग में कि करना क्या है, कैसे क्या करना है, क्योंकि आपकी ऑरा इनको जबरदस्त तरीके से, अपने आप को बहुत ही, जैसे हीन भावना का शिकार नहीं होता कोई इंसान, बिल्कुल हीन, अपने आप को छोटा, लायक ही नहीं है, औकात ही नहीं है इसकी आपके सामने खड़े होने की, टिकने की, वो चीज है ये थर्ड पार्टी। इसकी बिल्कुल औकात नहीं है, इसकी बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है कि आपके सामने ये खड़ी हो पाए। और इसने ये चीज महसूस की है कि एक जो सौम्यता है, एक जो चीजें आपके अंदर, जो एक स्वभाव है, एक जो आपका प्यार भरा स्वभाव है, एक जो केयरिंग नेचर है, एक दो पर्सनैलिटी है, देखो साथ ही साथ दो पर्सनैलिटी है, जैसे कहते नहीं कि दिल से बिल्कुल राजा की तरह हो, और दिमाग से बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि किसी को भी मतलब कुछ भी संकट आ जाए, जीत करके बाहर निकलोगे, ठीक है? दिल और दिमाग से उतने ही मजबूत इंसान हो, इसकी नजर में आप ऐसे पर्सन हो, अपने थर्ड पार्टी की नजर में आपकी शख्सियत ऐसी ही है, ठीक है? मतलब सर्वगुण संपन्न, यहाँ पर यही चीज है कि इसको ये बात समझ में आती है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन है जो सर्वगुण संपन्न है, जिसको क्या कह करके कमी निकाले, कैसे क्या किया जाए, ठीक है? आपकी शख्सियत ही इसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है एक ट्रिगर करती है। इसी के वजह से इसने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरह जो है रोल को प्ले किया है, ठीक है? ये जो है दूर बैठ करके जो है ना आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हैं, आपके बारे में सोचती रहती हैं कि क्या चीजें की जाए, कैसे क्या किया जाए। खिड़की पर बैठे बैठे शांत स्वभाव से ये बैठ के सोचती रहती है, दिमाग लगाती रहती है कि अच्छा क्या किया जाए, नेक्स्ट प्लानिंग क्या किया जाए, नेक्स्ट प्लॉटिंग क्या किया जाए आपके बारे में, जिससे कि
आप फंसो, जिससे कि आप उलझो। इसको नेक्स्ट चीज जो ये आपके बारे में लगती है कि भले ही आप एक वक्त पर ये आपका रास्ता रोक दे, पर आप ऐसे हो कि आप थकते नहीं हो, आप हारने वाले इंसान नहीं हो, आप धीरे धीरे भी अपनी मंजिल को पा ही लोगे। ऐसे पर्सन के रूप में ये आपको देख रही है और इसको ये चीज समझ में आता है कि आप जो है, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, और उस संभावना के दम पर आप जो है अपने रिश्तों को बहुत मजबूती से समेट सकते हो, अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को। कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी वाली एनर्जी है, जहां पर आप दोनों के विचार व्यवहार जो है भले ही किसी के बहकावे में आकर के थोड़े दिनों के लिए खराब हो सकते हैं, पर खराब किया जा सकता है किसी के बहकावे में आकर के, बट एक जो प्यार है, एक जो अपनापन है, वो कहीं ना कहीं आज भी किसी कोने में, आपके पर्सन के आज भी दिल के किसी ना किसी कोने में वो चीज है। जैसे किसी का स्वभाव नहीं होता, किसी का नेचर नहीं होता जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो एक ऐसा पर्सन जो अपने परिवार के हर किसी पर्सन, हर चाहने वालों के दिल में है, वो पर्सन इन्हें आप महसूस होते हो कि आपका राज हर किसी के दिल में है जो आपको चाह रहे हैं, और आपके पर्सन के भी दिल में, उनके जीवन में आप बिल्कुल रचे बसे हुए इंसान हो, जिसको ये उनसे नोच करके अलग नहीं कर सकती है। उसको नोच करके अलग करने के लिए इसको काफी मेहनत पड़ रही है, क्योंकि ये जो है, इसका प्यार, इसका अपनापन जो है, वो एक ऑर्डिनरी अपनापन है, ये एक ऑर्डिनरी अपनेपन की तरह है, ठीक है। ये भले ही अपने आप को आपके सामने प्रोजेक्ट करती है हमेशा, कि करती है या करते हैं कि बिल्कुल ये आपको टक्कर देने वाले हैं, बिल्कुल ये आपकी बराबरी करने वाले हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के दम पर। बट इसको ये चीज समझ में आती है कि सामने वाला इंसान जो है ना, उसके पास भी सामने की टक्कर लेने की क्षमता है, सामने से उतना जवाब देने की क्षमता है, और वो किसी भी कीमत पर मुझसे हारने वाला इंसान नहीं है। सो आपकी अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी, जो ये थर्ड पार्टी है, ये काफी ज्यादा जो है, देखो आप उनको चैलेंजिंग लगते हो, शायद आप जो है, बिल्कुल मैंने जो कहा था कि ट्रिगर करते हैं, आप उनको ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर करने का क्यों होता है? क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है कि हम लोग आपस में क्या हमारी सोच क्या होती है, जैसे जनरली एक लोगों की क्या सोच होती है कि कोई इंसान कहीं है ना, तो वो अपने आप को ही सुपर बॉस समझ करके रखता है कि अरे मैं ही सुपर बॉस हूँ, ठीक है। और जब सामने वाला, और देखो ज्ञान है, सब कुछ है, ठीक है, बट सामने वाले इंसान, अगर कोई किसी नए पर्सन की एंट्री हुई और वो नया पर्सन भी भाई उतना ही काबिल है, तो अगर सचमुच में ज्ञान है, सचमुच में अगर उस इंसान को दिमाग है, तो वो उसको क्या करता है, खुले दिल से एक्सेप्ट करता है। पर जो दिल के छोटे और नीच टाइप के इंसान होते हैं ना, उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती है, उनको ये चीज परेशान करने लगती है कि भाई गद्दी पर तो हम बैठे थे, गद्दी पर तो हम राजा थे, ठीक है, फिर ये दूसरी गद्दी किसकी लग गई, दूसरा इंसान कैसे यहाँ पर आ गया। भले ही इसने एक भ्रम फैला रखा हो अपने बारे में लोगों के दिल दिमाग में कि यही बॉस है, यही सब कुछ मतलब बेटर है, तो सामने वाले इंसान को भी तो, वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी तो कुछ भगवान ने खूबी दी है, उसको भी तो कुछ काबिलियत दिया है। और ये चीज जो है ना, कहीं ना कहीं ये आपकी बराबरी करना चाहती है, बराबरी कर नहीं पाती, और जब बराबरी नहीं कर पाती है तो इसको बहुत ज्यादा टेंशन हुई, और टेंशन होने के कारण अब जो है इसने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल अदा करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एज ए थर्ड पार्टी क्या रोल अदा किया है, ये चीज यहाँ निकल करके आ रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन को, कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। इस थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, क्या नेक्स्ट एक्शन। देखो इसको अभी भी क्लियरिटी नहीं है, जगल कर रहा है ये थर्ड पार्टी, जो भी ये थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल कोई भी है, इसको क्लियरिटी नहीं है। इसको खुद के डिसीजन भी कई मर्तबा, मतलब ये कुछ भी अपना प्लान बना रही है, फिर उस प्लान को भी बार बार फ्लॉप कर रही है। कभी इसको लग रहा है कि अच्छा ये चीज कर लेना सही होगा, इस तरह से इसका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, अच्छा उस तरह से कर ले तो भी रिलेशनशिप खराब हो जाएगा क्या, ठीक है, ये चाल चलने तो ठीक होगा, वो चाल चलने तो ठीक होगा। मतलब एक मेंटल क्लियरिटी अभी इस पर्सन के पास नहीं है, इसको अपनी ही उधेड़-बुन में ये पर्सन परेशान है। इसको अभी जो है, अगर नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो ये नेक्स्ट एक्शन अभी फिलहाल कुछ ज्यादा लेने के मूड में नहीं है, ओके। नेक्स्ट एक्शन कुछ भी ज्यादा लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा टक्कर का है, और उसके सामने ये अभी चाय कम पानी की तरह है, बिल्कुल परेशान है इसी वजह से कि आपको चुनौती दे तो कैसे दे, कैसे आपके सामने ये टिक पाएगी, कैसे ये आपके सामने टिक पाएगा। ये जो थर्ड पार्टी है, इसको क्या ऐसे पैंतरे आजमाने चाहिए। 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, इमोशन, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा है,
मतलब इसको लग रहा है कि कहीं मैं ज़्यादा सोच समझ करके चलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, हो सकता है मैं ज़्यादा सोचूँ समझूँ नहीं तो मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर दूँ, हो सकता है कुछ मेरे हाथ से लॉस्ट हो जाए, कुछ अभी अभी तो शायद ये पैसों के मामले में भी जगल कर रहे हैं, इनको पैसों को लेकर के भी कुछ तंगी ज़रूर हुई है और शायद इन्होंने पहले कोई ऐसा काम किया है जिसमें इनको मुँह की भी खानी पड़ गई है। अभी हाल-फिलहाल इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा है। ये इंसान गुस्से में भी है, क्रोध में भी है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भी है और अपने पाँव को कहीं न कहीं ये स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी खोज रही है, अपनी लाइफ में एक चीज़ चाह रही है कि आपको कैसे वहाँ से आउट किया जाए और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाया जाए। वो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए, वो अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए अभी लगातार इसके जीवन में ये चीज़ इसके मन में ये लगातार चल रहा है। बट अभी ये बहुत ज़्यादा क्रोध में है क्योंकि यहाँ पर इसको आपके बारे में जो खबर लगी है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हो जिसको मतलब हरा पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि विलेन बहुत अपने आप को समझ रहा था पहले कि भाई पूरी मूवी में तो वो ही है जो हीरो है, बट हीरो की जब एंट्री हुई तो पता चला कि भाई ये तो चाय कंपानी निकल गए। हीरो का ऑरा ही कुछ और है। आप बिना बोले भी आपका स्वभाव, आपका जो ऑरा है वो दिलों पे छाप छोड़ने वाला हो गया। तो अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा उधेड़-बुन में है, अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। स्टेबिलिटी खोज रही है, पैसों में कहीं न कहीं दिक्कत है, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो भी प्लानिंग बना रही है वो प्लानिंग कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं, ठीक है? इमोशन हाई हो रहे हैं, कभी लो हो रहे हैं, गुस्से में है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है। सो नेक्स्ट एक्शन अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, बट हाँ, यही चीज़ है। सो यहाँ पर देखो ये बहुत जो है एनर्जी यहाँ पर आई है बिल्कुल टक्कर वाली। आई थिंक रीडिंग जो है ये आपको रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर रेज़ोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।